हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपको पुत्रदा एकादशी के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दान को करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका दान हमें पुत्रदा एकादशी के दिन ज़रूर से करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और अन्न धन के भंडारे भरे रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस महीने में कई सारे व्रत और त्योहार आते हैं। वहीं पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को मनाई जा रही है। ये दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं पुत्र प्राप्ति और संतान सुख के लिए व्रत करती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। उनकी कृपा से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का भी बड़ा महत्व बताया गया है। आइए जान लेते हैं ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार से इस दिन किन चीजों का दान करने से सबसे ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो आपको किस तरह से करना है और उसकी सबसे सरल पूजा विधि किस तरीके से की जाती है, उसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद पूजा घर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें और अब पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा के लिए विष्णु भगवान की प्रतिमा या फोटो एक लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थापित करें। अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल का विग्रह भी विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसीलिए इस दिन आप लड्डू गोपाल की सेवा भी कर सकते हैं। तो देखिए, चौकी में पहले पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। अब भगवान को हल्दी और चंदन का तिलक करें। फिर फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित कर भोग चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और तिल भी जरूर अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है। अब भगवान विष्णु की आरती करें। इस तरह विधि विधान से किए पूजा से विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। पुत्रदा एकादशी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से हजारों सालों तक तपस्या करने जैसा फल प्राप्त होता है और पाप कर्म भी मिट जाते हैं। अब देखिए, हमें पुत्रदा एकादशी के दिन किन किन चीजों का दान करना चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है अन्न का दान। अन्न का दान सबसे बड़े दान में से एक माना गया है। किसी भी भूखे व्यक्ति का पेट भरने से बड़ा पुण्य का काम और कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसे में जब आप सावन पुत्रदा एकादशी के दिन अन्न का दान करते हैं तो आपके जीवन में चल रही हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है। साथ ही अन्न दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। उसके बाद दूसरा है वस्त्र का दान। हिंदू धर्म में वस्त्र दान करने का भी महत्व है। जिस व्यक्ति को कपड़े की जरूरत है और उसे तन ढकने के लिए वस्त्र दान करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके पास कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और यदि पहले से आप परेशान हैं तो इस दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलती है। उसके बाद देखिए, अगला आता है हल्दी का दान। तो देखिए, आपने हल्दी का उपयोग शुभ कार्यों में देखा होगा, क्योंकि इसे पवित्र और शुभ माना जाता है। हल्दी का रंग पीला होने के कारण इसे गुरु ग्रह से जोड़कर भी देखा जाता है। ये समृद्धि का प्रतीक भी है। ऐसे में जब आप इस दिन हल्दी का दान करते हैं तो आपके पास सुख समृद्धि आती ही आती है। उसके बाद अगला है तुलसी पौधे का दान। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। साथ ही तुलसी को श्री हरि का प्रिय भी माना जाता है।
ऐसे में जब पुत्रदा एकादशी जिस दिन विष्णु की पूजा होती है के दिन आप तुलसी का पौधा किसी को दान करते हैं तो आपकी धन संबंधी परेशानी दूर होती है, इसलिए इस पौधे का दान जरूर करें। उसके बाद जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के क्या उपाय हैं। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कौड़ियां बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे कुछ समय के बाद पैसे वाली जगह या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के योग बनते हैं। यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पौधे पर कलावा बांधें। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके उपवास का संकल्प लें और विधि पूर्वक चक्रधारी विष्णु जी की पूजा करें। योग्य संतान की प्राप्ति के लिए दंपत्ति इस दिन तुलसी की माला से ओम देवकी सूत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि में तन्य कृष्ण तमाय शरण्यगत मंत्र कम से कम 5 माला जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि संतान गोपाल मंत्र संतान प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी है। इस दिन लड्डू गोपाल का पूजन जरूर करना चाहिए। लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से स्नान कराएं। इससे संतान के जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शीघ्र विवाह के लिए एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम श्रोत का पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस पाठ को करने से घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। जिन लोगों के विवाह में बार बार बाधा आ रही है उन लोगों को इसका पाठ जरूर से करना चाहिए। ज्योतिष मान्यता के अनुसार यदि दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, आपस में लड़ाई कलेश बहुत ज्यादा होते हैं, तब लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापना करने के बाद इसका पाठ करें और लाभ होगा। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और परिवार में खुशहाली आती है। मान्यता है इस दिन विष्णु जी के निमृत पाठ और जप करने से सुख शांति के साथ ही सफलता भी मिलती है। मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए पीला रंग और चंदन भगवान विष्णु की पूजा में विशेष महत्व रखता है। पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें। इतना ही नहीं, श्री हरि विष्णु को चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्वयं अपने मस्तक पर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला कमल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक की संतान अमूमन बीमार ही रहती हो तो पुत्रदा एकादशी के दिन ये उपाय करें। सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, पूजा पाठ करें और इसके 11 गरीबों को भोजन कराकर यथाशक्ति जरूर वस्तुओं का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से बीमारी से राहत
राहत मिलती है और आरोग्यता में वृद्धि होती है। इस दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद आपकी जो भी समस्या है उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि सच्चे मन से ये उपाय किया जाए तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर धन लाभ पाना है तो पुत्रदा एकादशी के दिन पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर तिलक करें। इसके अलावा दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध व केसर डालकर श्री कृष्ण का अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ होता है। सुख शांति के लिए एक और आसान सा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु मंदिर जाएं और जरूरतमंदों को यथाशक्ति अनाज का दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन 11 कन्याओं को घर पर आमंत्रित करें। इसके बाद उनका पूजन करें और खीर का प्रसाद खिलाएं। ध्यान रखें, ये उपाय आपको नियमित रूप से 5 एकादशी तक करना होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से प्रमोशन के प्रलव योग बनते हैं और इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए श्री हरि को साबुत पान पर कुमकुम से श्रीम लिखकर अर्पित करें। इसके बाद जहां भी धन रखते हो वहां पर उस पान को रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन से नियमित रूप से 27 दिनों तक श्री कृष्ण को बादाम या नारियल अर्पित करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप का पूजन करें, यानी कि लड्डू गोपाल का पूजन करें। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। अगर आप सक्षम है तो पुत्रदा एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखें और भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान को पूजा में हलवे का भोग लगाएं। वंश वृद्धि या संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी पर गरीब बच्चों को अन्न, वस्त्र, गुड़, घी आदि का दान करें। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।